नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 24 जून 2024 और आज ये सप्ताह शुरू हो रहा है। अनुसंधान अभी तक जो किए गए उसके निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जाता है कि 20 जून के बाद में मध्य क्षेत्र में सोयाबीन की बोने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। ऐसे खबरें आई है, कुछ किसान भाइयों ने मध्य प्रदेश के आसपास, इंदौर के आसपास के या और ज़िलों के भी अपनी अपनी बोनी शुरू कर दी है। जिन्होंने नहीं की है उनके लिए सूचना है कि ये सप्ताह बहुत उपयुक्त है, तो आप अपनी सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं। और मानसून के आगमन की भी कई ज़िलों में घोषणा हो चुकी है, तो ये उस हिसाब से भी बहुत ही उपयुक्त समय है। तो बोनी के समय पे आपको क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में आज की इस साप्ताहिक सलाह में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए कि सबसे पहली बात कि आपके क्षेत्र में यदि मानसून का आगमन हुआ है और 100 मिलीमीटर यानी कि 4 इंच वर्षा हुई है तो आप बोनी करें। दूसरी बात, जब आप बोनी करते सोयाबीन में तो एक ही किस्म की खेती करने के बजाय 2-3 जो चयनित किस्में हैं, कम समय में मध्यम समय में पकने वाली, उसका आप चयन करें और उसकी खेती करें। यदि आप 2 ही फसलें लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बाद में सीधे गेहूं या चना, तो आप मध्यम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म लगा सकते हैं। और यदि आप 3 फसलें लेते हैं, यानी कि सोयाबीन के बाद में आलू या अदरक लहसुन और उसके बाद में गेहूं चना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए आप कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म का चयन कर सकते हैं। तीसरी बात, जब आप बोनी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो कतारों की दूरी जो अनुशंसित की गई है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में की जो दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर। और ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो बीज दर लगेगा, यदि 70% अंकुरण है और अच्छा बीज है आपका, तो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपका बीज लगेगा। अब इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि आप कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं और 5 सेंटीमीटर की पौधों की दूरी पे आप बोनी करते हैं तो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लगेगा। और यदि ये पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर करते हैं और 45 सेंटीमीटर की कतारों की दूरी पे ही यदि आप बोते हैं, तो आपको बीज की मात्रा जो है इसमें 30 से 40% कम करनी पड़ेगी। अगली बात यह है कि जहाँ तक आपको संभव हो, यदि आपके पास उपलब्धता है या कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध है, तो बोनी जो है बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति या रेज बेड पद्धति, इससे करें। इससे क्या होता है कि जो विपरीत मौसम में होने वाले नुकसान है उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखें, कई किसान भाई ये देखने में आए कि बीज और खाद मिला के ही आप बोते हैं। ऐसा कदापि नहीं करें, इससे बीज के सड़ने का खतरा रहता है। अच्छा तो यह है कि यदि आपके पास सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है, जिसमें कि अलग अलग पेटी होती है बोने के लिए, बीज बोने के लिए और खाद के लिए, तो उसका प्रयोग करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले तो जो आपका उर्वरक है अपने खेत में ब्रॉडकास्ट कर ले, छीट दें और उसके बाद में सीड ड्रिल से ट्रैक्टर चला के इसकी बोनी करें। साथियों, सोयाबीन फसल में उर्वरकों का प्रयोग केवल बोनी के समय पे ही अनुशंसित किया गया है और 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए पोषक तत्वों की मात्रा जो देखी गई है 25, 60, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये 4 तत्व सोयाबीन में प्रमुख रूप से लगते हैं। और यदि आपको इसके सोर्सेस ढूंढने हैं तो ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में पहला कॉम्बिनेशन यह है कि 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से 400 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 140 किलोग्राम डीएपी के साथ में आपको 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना पड़ेगा और 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर डालना पड़ेगा। और यदि आप मिश्रित उर्वरक यानी 12-32-16 का चयन करते हैं तो 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए इसकी जो मात्रा लगेगी 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर और इसके साथ में 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर मिलाना पड़ेगा। साथियों, ये जरूर ध्यान में
रखें कि जब आप बोनी करेंगे तो बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया और उसका उपयोग जरूर करें। इससे क्या होता है कि कई प्रकार के जो फफूंद जनित और विषाणु जनित बीमारियों को हमारी फसल से सुरक्षित करने में सहायता मिलती है, जो कि बाद में अपनी फसल में जो वाहक कीट रहते हैं वो भी इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो FIR जो तरीका है उसको आप अपनाएं। फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम PSB कल्चर यानी कि जैविक कल्चर, ये एक अनुक्रम इसका बना हुआ है, उसको अपनाते हुए आपको बीज उपचार करना है। और इस समय पे आप कुछ इसके लिए उपयुक्त रसायन है वो भी सूची आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। जो किसान भाई हमारे जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं तो उनके लिए ये है कि जो रासायनिक जो फफूंदनाशक या कीटनाशक का कॉम्बिनेशन आप जो अपनाते हैं वो नहीं अपना, और उसके स्थान पे आप ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज इसकी मात्रा लगेगी, और उसके साथ में आपको राइजोबियम PSB कल्चर या तरल बायो फर्टिलाइज़र या कंसोर्शिया जो भी उपलब्ध है वो आप लगा सकते हैं। साथियों, जहाँ पे असिंचित खेती है यानी कि सोयाबीन के बाद में दूसरी फसल नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे आप सोयाबीन के साथ में अरहर का अंतर्वर्ती फसल आप लगा सकते हैं। और यदि आप जो सिंचित स्थिति है दूसरी फसल लेते हैं तो ऐसी अंतर्वर्ती फसल आप ले सकते हैं जो कि सोयाबीन के साथ ही साथ परिपक्व हो जाए और हमारा खेत दूसरी रबी की फसल बोने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो आप इस स्थिति में जो मक्की है, ज्वार है, ऐसी फसलों का आप अंतर्वर्ती फसल में चयन कर सकते हैं। अंतिम बात, जब आप बोनी करेंगे तो यदि आप बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का चयन कर चुके हैं, आपके पास है, तो ये इस समय पे इनकी सूची भी आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। ये बात ध्यान में रखें, बोनी के तुरंत बाद या 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो चयनित आपका प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है उसको 450 से 500 लीटर पानी के साथ में नैपसैक स्प्रेयर यदि आप अपनाते हो, या 120 लीटर पानी में जो कि ट्रैक्टर से चलने वाले पावर स्प्रेयर अपनाते हो, इसका छिड़काव 72 घंटे के अंदर अंदर बोनी के बाद में आपको करना होगा। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।